इस चैप्टर से जेई में कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा, कि टू स्टार्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके। आया सुंदर क्वेश्चन था, सुंदर। मैंने बोला पहले ही स्टार मार देता हूं पहले। जो इंपॉर्टेंट है और जो इंटरेस्टिंग है, जहां दिमाग लगेगा, और ये यूनिक कॉन्सेप्ट है बेटा, यूनिक नहीं, ये पढ़ाते हैं हम क्लास में, रेगुलर क्लास, राइट। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो बच्चों, मेरा नाम है शुभम तोमर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस चैप्टर से जेई में कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, तो इस चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूं। ये पिछले 5 सालों में, मतलब 2021 से लेकर 2025 तक कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये डेटा शीट आपके सामने है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले केप्लर्स लॉ है, दूसरा आता है आपका न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। तीसरा आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और चौथा चैप्टर है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेटा। यहां से कम 50% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो केप्लर्स लॉ से भी पूछा जाता है, और सिमिलरली अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से भी पूछे गए क्वेश्चन। तो यहां कितने क्वेश्चंस पूछे गए एवरी ईयर, दीज नंबर्स आर अवेलेबल बेटा, देख सकते हैं आप। करीबन 2023 में और 22 में करीबन, और यहां देखें इन ईयर्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से करीबन 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं इन ऑल द सेट्स, राइट। तो सभी सेट्स को इंक्लूड करके मैंने ये बनाया डेटा शीट, राइट। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आज बेस्ट प्रॉब्लम फ्रॉम ग्रेविटेशन, और लगभग यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बाकी के अगर आपको क्वेश्चंस, पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस आपको अगर सॉल्व करने हैं तो टैप एंड टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको खोलिए और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करिए। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ ऑप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, पता है हमें। आगे ऑप्शंस पर लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो ये तो गलत हो गया। अगला पूछा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट एंड द सन। तो यहां बोला इनवर्सली, बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी गलत बोल दिया इन्होंने, गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अवे तो लगेगा नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला बोला द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। बिल्कुल सही है, ये केप्लर्स का लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड बेटा, आपने पढ़ा भी होगा। टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये आपने पढ़ा भी होगा, राइट। सभी बच्चों ने देखा भी होगा इससे पहले, राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ पीरियड, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से असर्शन रीजन आपको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। चलिए असर्शन पढ़ते हैं। द रेडियस वेक्टर ऑफ द फ्रॉम द सन to the planet swept out equal area in equal interval of time and thus aerial velocity of the planet is constant। बिल्कुल सही बात है ना, ये आया ना लॉ ऑफ एरिया, सेम, बिल्कुल सही है, assertion is true। अब बिकॉज रीजन जब भी पढ़ो ना बेटा, जब भी आप रीजन पढ़ रहे हो, उसका बेस्ट ट्रिक आपको बताता हूं, बिकॉज लगा लो। बिकॉज क्या उस बिकॉज को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसका कारण ये है, नहीं है, रीजन ये है, नहीं है। बिकॉज फॉर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। बेटा
बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे एरियल वेलोसिटी आती थी da/dt, राइट, वहीं से निकल के आता था एक रिजल्ट L/2m will always be a constant, right? तो ये दोनों ही चीजें एक ही जगह से निकल के आती हैं, बिल्कुल रीजन वही है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, कंजर्व होता है। बिल्कुल सही बोला है। फॉर द सेंट्रल फोर्स फील्ड एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, राइट, क्योंकि भाई फोर्स कैसा जा रहा है, बिल्कुल सेंट्रल फोर्स जा रहा है, उस लाइन से पास हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है भाई, सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर ए में हम खुश हो जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, आंसर ए बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपके पेपर में भी यही नंबरिंग होगी बेटा, जब आप ये टैप एंड टेस्ट को ओपन करेंगे बेटा, तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे सिक्वेंशियली, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 यही होगा। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। क्या बोला है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट इज L व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट ऑफ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है भैया, एक सरफेस ऑफ अर्थ है वहां से, तो ऐसा बोला है, यहां से कोई डिस्टेंस होगी, चलिए है ना, टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं मैं r है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये रिवॉल्व हो रहा है। अब बोला है कि इफ द, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना दे दिया बेटा, यहाँ पे अगर ये v वेलोसिटी से घूम रहा होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे होगी v0। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या थी, अगर आपको याद हो, याद दिलाता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास m है, ठीक है, और तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है vo इक्वल टू रूट ओवर जी आर, हम बच्चों को बोलते हैं, ऐसे याद करिए, जी आर, मतलब जी आर ऐसा बोल दीजिए, या फिर ऐसे बोलिए जी की जगह जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये कट जाते हैं, आपके पास आंसर आ जाता है, मतलब एंगुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी का बेटा ये आ जाता है ये, ठीक है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम अगर आप चेक करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं, एम वी नॉट इंटू कितने डिस्टेंस पे है, आर पे है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो चिंता करना ही नहीं है। वैल्यूज डालेंगे बेटा, जैसे वैल्यूज डालेंगे एम, और ये आ जाएगा आपके पास जी कैपिटल एम इंटू एम स्क्वायर, और ये आर बाहर है, ये आर अंडर रूट में है, तो यहाँ पे केवल केवल बचेगा आपके पास आर। तो ये सारी चीजें तो कॉन्स्टेंट। अगला बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स से बढ़ा दी गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, 9r हो जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितने हो जाएगा, अर्थ के सेंटर से अब टोटल डिस्टेंस जो होने वाली है वो 9r हो जाएगी, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है, k टाइम्स रूट ओवर r के प्रोपोर्शनल है ना, ये है भाई। अब इस केस में तो ये आ गया, या इसको लिख दीजिए L1, L इनिशियल है ना, L फाइनल क्या हो जाएगा, या L है ये, तो L फाइनल क्या लिख देंगे, L फाइनल लिख देंगे बेटा k टाइम्स रूट ओवर 9r, क्योंकि अब नया डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे, 9r हो गया। तो यहाँ से जैसे ही आप वैल्यू डालेंगे कि 9 को यहाँ 3 लिख दीजिए, k इंटू रूट ओवर r, तो इसका वैल्यू क्या है बच्चे, इसका वैल्यू है L जो इनिशियल था, 3 टाइम्स L इनिशियल। तो L इनिशियल आपको L दे रखा है, तो अब फाइनल कितना होने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल। आ गया, एक ही लाइन में एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी को लगाते चले जाइए, आंसर ले लीजिए, ठीक है। अब आंसर चेक करेंगे, आंसर चेक करने का टाइम आ गया, तो 3L आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन आना 3L, ठीक है, सब राजी खुशी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। आपके भी शीट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 7 ही होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखता हूं बेटा मैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और ये एक लाइन में क्वेश्चन होने वाले हैं। ये दो मासेस थे, दोनों लटका कर रखे ए डिस्टेंस पे, लेकिन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये दोनों पास में आ जाएंगे और ये वर्टिकल से कुछ एंगल बना लेंगे, ठीक है। तो वो एंगल आपको बताना है कितना होगा, बता दें, चलिए बता देते हैं। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन, अच्छा एक मास को नोटिस करिए आप, ये जो है यहां से कुछ एंगल बना रहा होगा, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, जी एम एम अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, एम जी, और ये क्या है बेटा, थीटा है जी, ये क्या है जी, थीटा है जी, ठीक है साहब, थीटा है। अब आपको ये मैं आपको ध्यान दिला दूं बेटा, बार बार इसको ना नेट और बच्चे क्या कहते हैं टेंशन निकालेंगे, ये निकालेंगे, कुछ नहीं करना। देखो ये ट्रायंगल मान लो, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, तो टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा में क्या होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है,
तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रख दीजिए जी एम एम अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस में क्या लिखेंगे एम जी रख दीजिए, तो एम एम ए कट जाएगा, तो हमारे पास बड़ा प्यारा सा आंसर आने वाला है बेटा, जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय जी टाइम्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करिए, तो ऊपर क्या रहा है जी एम और एम जी, तो ये तो गलत है, ये ठीक है, ये भी गलत है, तो ये लगभग लगभग आंसर ये, अच्छा ये स्क्वायर है, इसको देख लेना, स्क्वायर है ये, ठीक है, समझ में आ गई बात, हो जाएगा काम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ऑप्शन चेक कर लीजिए, हो जाएगा, भी ऑप्शन आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला कि टू स्टार्स हैं, वो रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब जब ये रोटेट कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड पूछा गया है, निकाल दे टाइम पीरियड। तो सबसे पहले इनका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। सेंटर ऑफ मास क्यों निकालने साहब, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी उसी रेडियस में तो घूमेंगे फिर, है ना, सेंटर मास के अराउंड ये घूमेगा, अपने सेंटर मास के अराउंड ये वो घूमेगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो निकालना है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया ये 2m है, तो यहां से मान लो x डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा d माइनस, हालांकि मैं तो एक लाइन में निकाल दूंगा, है ना, तो आपके लिए कर रहा हूं मैं, यहां से मान के चलिए यहां से ये सेंटर ऑफ मास है, तो 2m इंटू एक्स इज इक्वल टू m1 x1 इक्वल टू m2 x2, वहां से करिए, ये कट गया, ये कट गया, 2x इक्वल टू डी माइनस एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ से d/3 आ गई बेटा। मैं डायरेक्टली लिख सकता था लेकिन मैंने आपके लिए नहीं लिखा, कारण बताऊंगा बाद में, आप सीख जाएंगे जैसे जैसे बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे आइए, यहाँ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल, बहुत क्वेश्चन है बेटा, अनलिमिटेड क्वेश्चन है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एक बहुत बढ़िया फीचर है यहाँ पे जिसे बोलते हैं पावर क्वेश्चन। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, तो हमारे पावर क्वेश्चन को, पावर क्वेश्चन करके एक पोर्टल पे हमारे एक फीचर है पावर क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेंगे, आप क्लिक करिए, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, मतलब मान लीजिए आपने ये देख लिया, आपको समझ में आ गया, अब आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन 2 4 5 10 20 जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करिए, तो सेम क्वेश्चन आपको बना के देगा बट विद डिफरेंट डेटा, तो डिफरेंट डेटा होगा, क्वेश्चन सेम होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, बात समझ में आई? तो बहुत ही बढ़िया और यूनिक फीचर है माय डियर, आप ट्राई करिए, है ना, और आनंद लीजिए इस चीज का। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो बात चल रही थी हमारी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये रोटेट करेंगे, बहुत बढ़िया है सर, मजा आ रहा है सर, आना भी चाहिए, तो ये घूमेगा इसके अराउंड। अब जब ये, अब आप देखो बेटा, मान लो इसमें होगा क्या, ये यहां पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी, जैसे भी ये घूम रहा होगा, तो मान लो इसके पास वेलोसिटी होगी, तो ड्यू टू वेलोसिटी बेटा ये बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना होगा, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी होगी v1, तो इसकी वेलोसिटी होगी v1, तो अब इसकी वेलोसिटी v1 होगी, तो 2m v1 का स्क्वायर बाय जिस रेडियस में घूमेगा, कितनी रेडियस है इसकी, यहां से यहां तक की, तो ये कितनी है d/3, इस रेडियस में घूमेगा, और ये फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, g इंटू 2m इंटू m डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, तो दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे और वेलोसिटी का मजा लेंगे माय डियर, 2m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय d/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये g 2m m बाय d स्क्वायर बेटा जी, तो यहां से m कट गए, 2 कट गए, d कट गए, यहां से बचेगा, ऊपर आएगा 3, ये 3 इधर आएगा, तो नीचे भेज दीजिएगा इसको v1, क्यों भेज दीजिएगा, मम्मी बुला रही इनकी, चलिए 3 टाइम्स gm बाय क्या रहा है, नीचे भेजना था भाई, ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं हमारे पास, होती हैं एग्जाम में, सभी से होती हैं,
डिवाइडेड बाय 3, और यहां पे एक डी और आ जाएगा। आ गया आनंद, आया मजा। चलिए, और अभी तो बाकी है कहानी, आगे कहानी में बढ़ते हैं। तो कितना लगेगा टाइम, यही पूछा है। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई, किस रेडियस में घूमेगा, dy/3 में। बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या है, रूट ओवर, आपको पता है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2 पाई r सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो gm/3d। बेटा इससे आगे क्या ही बोलूं मैं, इससे आगे कुछ बोलने लायक ही नहीं हूं। यहां से आ जाएगा 2 पाई, और ये 3 है ना, ये ऊपर जाएगा तो नीचे ही बचेगा 2 पाई इंटू यहाँ पे d क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स gm। ये आने वाला है कुछ ऐसा, कुछ ऑप्शन मिलेगा आपको तो देखना। ये वाला पार्ट कट गया, तो ये आ गया d क्यूब बाय 3gm, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बराबर है बच्चों। चले तो चलिए आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, राइट। आगे चलिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 10, मास m है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स xm एंड 1 माइनस xm। ठीक है भैया, तो उनके पास एक पर्टिकुलर सेपरेशन है, पूछा है कि वैल्यू बताओ x की, कब, जब दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम लगे। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है अगले साल जब बेटा आप 12वीं क्लास में आओगे, अगर ऑलरेडी कर चुके हो 12वीं, तो आपने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ, उसमें भी सेम क्वेश्चन आता है, एक चार्ज है क्यू, उसको कैसे डिवाइड करें, किस रेशियो में डिवाइड करें सो दैट उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाए फॉर अ गिवन डिस्टेंस। तो यही सेम कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा याद रखना, आधा आधा कर दो उसमें। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं कि भैया am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm, राइट। बताऊंगा बाद में ना, वो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे भी। चलिए मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूं। चलिए, तो दो मासेस हैं, इनके बीच में r डिस्टेंस है मान लो, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा बच्चे, फोर्स हो जाएगा g xm m1 इंटू m2 इज 1 माइनस x इंटू m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा जी ये इक्वेशन बन रही होगी आपके पास कुछ, देखो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो कॉमन ले लो, m स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फोर्स हो गया बेटा। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट कर दीजिए, df/dx करिए, कितना आएगा, ये तो सब ऐसे रहने दीजिए, कांस्टेंट है, 1 माइनस 2x। अब इसको क्या करना है मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए, 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। एक लाइन में ऑप्शन आ जाएगा 1/2, मतलब आधा आधा कर दीजिए, जैसे आप मास का वैल्यू निकालोगे m/2, ये भी कितना आ जाएगा m/2, तो आधा आधा मासेस डिवाइड कर दीजिए। तो यही वैल्यू पूछी थी कि x की वैल्यू बताइए मैक्सिमम के लिए, है ना, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 1/2। आया मजा। अगेन मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं बेटा, टैप एंड टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पे क्लिक करिए और पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा अगला हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। और ये 11 नंबर क्वेश्चन जो है बेटा IIT JEE मेंस 2023 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए और हर साल पूछते हैं, कोई नई बात नहीं है। चलिए, एट अ सर्टेन डेप्थ d below the surface of earth the value of acceleration due to gravity becomes 4 times that of the value of at the height 3r above the earth surface। मतलब एक डेप्थ पे जाओ d पे और 3r पे जाओ, वहां पे जो एक्सेलेरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो बोल रखा है उन्होंने, कोई रिलेशन दिया 4 टाइम्स बोल रखा है, राइट। ये देखिए, एट अ सर्टेन डेप्थ d below the earth surface, तो बिलो दे देंगे, below the earth surface the acceleration due to gravity becomes 4 times the acceleration above, right, above। वो वाला बात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। पहले क्या होता था, g इंटू 1 माइनस डी बाय आर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स g इंटू, अब यहाँ पे एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला याद आएगा आपको कि बच्चा कहता है अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगा दे 1 माइनस 2h बाई आर ई, बच्चा वहां निकालता आंसर, वहीं हो जाती गड़बड़ बेटा। बच्चे लगाएंगे यहाँ पे 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, यहाँ लगेगा नहीं, तो इसीलिए पूरा दिमाग खोल के, आंखें खोल के, जी का पेपर है बेटा, मजाक नहीं चल रहा है। तो यहां अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कंसिडरेबल है। तो यहां क्या लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे सर, यहां क्या लगा दें, यहां लगा दीजिए, क्या लगेगा, 4 तो है ही, g डिवाइडेड बाय, आपको याद होगा 1 प्लस h अपॉन आर
का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए लगाइए। तो लगाने में वेट क्या करें, जी से जी कट गए, हाँ जी बढ़िया है, 1 माइनस टी अपॉन आर इज इक्वल टू एच की वैल्यू दे रखी है कितनी है 3, तो 3 प्लस 1 4, तो 4 बाय ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 1/4, तो यहां से 1/4 इधर लेके आएंगे 3/4 और यहां से आ जाएगा d/r, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा जी, d इज इक्वल टू नथिंग बट मेरे लाल कितना आ रहा है 3r/4। चलिए मजा लूट लीजिए, आंसर आ चुका है 3r/4। तो 3r/4 मतलब 3r/4 मतलब अब r का वैल्यू दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालेंगे 3/4, r का वैल्यू कितना है 6400, सो ये 1600 किलोमीटर। ये बहुत प्यारा आंसर आ गया सर, ऐसा तो अब मैंने सोचा भी नहीं था। आ रहा है, आनंद आ रहा है बेटा, आना भी चाहिए, पढ़ाई में मजा जिसको आ गया ना वही कामयाब है, याद रखिए। चलिए देखो, आई ऑलवेज यूज टू से वन थिंग टू द किड्स, आपको अगर आईटीएन बनना है ना तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों से इक्वल प्यार करना पड़ेगा, फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। और फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है माय डियर जो आपको फील करके ही आगे लेके जाएगा। आईआईटी जेईई मेंस का एडवांस की बात बता रहा हूं बच्चे, एडवांस का पेपर आप कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि आप रट के गए और आपने फॉर्मूला डाला और आंसर आ गया, नहीं। रेयरली आपको 10% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेपर ऐसा होता है बेटा, आपको विजुलाइज करना पड़ता है, फील करना पड़ता है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर चेक करेंगे। आंसर आपका आ ही गया है, दैट इज 4800 किलोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, इट्स एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, राइट, एन ऑब्जेक्ट वेट W ऑन द अर्थ बट वेट ऑफ द ऑन द प्लैनेट, क्या मतलब एक W वेट है उसका अर्थ पे, वहां पे क्या होगा, मतलब जी में फर्क होगा, मास तो सेम ही मान के चल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ प्लैनेट जो है, planet is mass of a planet has double the mass of earth, right। अच्छा डबल है तो बोला डेंसिटी बराबर है, लेकिन मास होता क्या है, मास होता है बेटा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है साहब। अब यहां पे ये देखें, अर्थ और प्लैनेट की डेंसिटी बराबर दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट क्या होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर ऑफ अर्थ का क्यूब। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट की बात होगी तो 2 की पावर 1/3 रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। बहुत प्यारा आंसर आ रहा है। अभी ये आंसर नहीं है, अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत से ही ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। क्यों, आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं आपको बता दूं, कभी भी दो प्लैनेट का अगर आप ग्रेविटेशन का रेशियो लेते हैं ना, ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी G इज इक्वल्स टू K टाइम्स डेंसिटी इनटू R, ये होता है। K क्या है, कांस्टेंट मैंने ले लिया है ना, इसकी वैल्यू होती है, प्रॉपर वैल्यू होगी आपकी। तो हमेशा देखिए R इज द रेडियस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो अगर आपको करना है, मान लीजिए इसमें बोला है कि भैया बताइए वेट ऑन द प्लैनेट डिवाइड बाय वेट ऑन द अर्थ, अगर मैं करता हूं तो क्या लिखूंगा, मास तो सेम है प्लैनेट एंड ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट डिवाइड बाय मास एंड ये कितना आ रहा है जी ऑफ अर्थ, ठीक है साहब। तो ये तो बात चल जाएगी। तो ये दे रखा है ऑलरेडी आपको W, राइट। चलिए तो मास मास तो कट गए। ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट क्या होती है बच्चे, डेंसिटी, मैं बता देता हूँ, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये तो दोनों सेम है, और इन दोनों का रेशियो आपको पता होना चाहिए, RP बाई RE कितना आ जाएगा, RP बाई RE 2 की पावर 1/3, और ये दे रखा है W आपको, है ना। W ऑन प्लैनेट कितना हो जाएगा 2 पावर 1/3 इंटू W, है ना, समझ में। W ऑन अर्थ मतलब W दे रखा है। आई बात समझ में, आया मजा, देखें आंसर। चलिए आंसर चेक कर लीजिए, तो बिल्कुल सही है भाई, ये 1/3 वाला ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन मार दे।
तुक्का नहीं मानना है, निकाला है प्रॉपर हमने, ठीक है। चलिए, तो IIT JEE की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे, एक बात याद रखें, सवाल कोई भी हो उसको प्रॉपर रीड करें तभी आगे बढ़े। ऐसा नहीं आधा क्वेश्चन पढ़ा आप फॉर्मूला लगाना चालू, प्रॉपर पढ़े और लास्ट तक अपना टेंशन ना खोएं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। ब्लंडर नहीं करना है क्वेश्चन में। चलिए, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज दिस मच, देन द वेट ऑन द बॉडी व्हेन टेकन टू द डेप्थ इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी। तो साहब 400 था अर्थ की सरफेस पे, तो भाई एक जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन जो नीचे अगर आप निकालते हैं डाउन, g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, ऐसे लिखते हैं। अब कितना नीचे गए हैं, डेप्थ इक्वल बोल रहा है इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, 1/4 पे जा रहे हो आप, 1/4 मतलब r/4 r, ठीक है। तो r से r चले गए तो यहां से 3/4 बनेगा, तो 3/4 g, तो ये वैल्यू आ गई। तो पहले जो वेट था वो W था विच इज इक्वल टू mg के बराबर, बेटा जी वो कितना है 400 न्यूटन, और अब यहां कितना होने वाला है, W डैश इज नथिंग बट mgd, तो m 3g/4 मतलब बोलेंगे 3/4 mg। तो mg का वैल्यू क्या है मेरे लाल, कुछ नहीं सर 400 है, काट दें, काट दो, कितना आएगा 300। चलिए बच्चे खुश, हम भी खुश, एग्जाम में नंबर पूरे 4 +4। क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 मार्क के लिए रेडी रहिए। तो कितना आसान क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, नहीं आसान, चीजें आसान है, चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन चेक करेंगे अगला, पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें और इसको प्रैक्टिस करिए के जाइएगा, है ना। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस कई मतलब जैसे ये मैंने बोलता हूँ बच्चों से कि ये जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, दोनों रिजेंबल करते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो दोनों को पढ़ लो ढंग से तो आसानी हो जाती है जीवन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक यहाँ पे पहले सबसे बड़े एक मास था कैपिटल M, यहाँ से फ्रॉम द सेंटर 2r डिस्टेंस पे कोई मास रखा हुआ था स्मॉल m, उस पर फोर्स लग रहा था F1। अब आपने r/3 रेडियस का एक पीस इससे काट के फेंक दिया, स्पेयर है r/3 रेडियस का पीस उठा के काट के फेंक दिया। अब पूछा गया है यहां से ऐसे करके उठा के फेंक दिया, अब पूछा गया है कि बताओ बच्चे रिमेनिंग पार्ट से अब कितना फोर्स लगेगा, दैट इज F2 बोला गया है। अब उन दोनों F1/F2 का रेशियो पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं तो बोलता हूँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो मतलब मान जाइए। चलिए देखते हैं क्या होगा साहब। तो पहले जब पूरा कंप्लीट था तब फोर्स तो सिंपल है, कैसे निकालें सर जी, अब ऐसे कर दीजिए आप, F1 जो है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, ठीक है। अब F2 निकालना है बेटा, F2 में बड़ी कारीगरी होगी। मान लो पहले पूरा कंप्लीट स्पेयर था, तो पूरा कंप्लीट स्पेयर की वजह से G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर को 4r स्क्वायर लिख दिया, 2r का होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, राइट। अब ये वाला पार्ट जो काटा है कितना रेडियस है r/3, इसका मास कितना होगा बेटा, मास डेंसिटी तो सेम है, मास निकालना है तो मास में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम में r³ आता है, तो r³ कितना कटा है r/3। तो जैसे अगर आप डेंसिटी निकालो तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r³, तो इसका मास कितना होगा m डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v डैश, निकाल दीजिए डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r³ इंटू v डैश कितना है बेटा जी, वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई r/3 का होल क्यूब, कितना था 27, तो ये 4/3 तो सब चले गए सब चले आ गया, तो बचा क्या मेरे पास m डैश की वैल्यू आ गई m/27। ये मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल सकते हो क्योंकि रेट r/3 है, जैसे r/2 होता तो 1/8 हो जाता, r/3 है तो 1/27 हो जाता है, r/4 होता 1/64 टाइम हो जाता, राइट। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, अगर एरिया होता तो उसी स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। चलिए बात करेंगे बाद में उस सब बारे में, पहले यहाँ देखो इसका मास कितना आएगा बेटा m/27। फिलहाल यहाँ से कितना दूरी पे है, ये r/3 ये है और r ये है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस जो थी बेटा 2r थी, तो ये r, तो ये r/3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी,
टोटल डिस्टेंस बनेगी बेटा जी 4r/3। तो लगा दीजिए। अब भैया मैंने क्या किया, पहले कंप्लीट बॉडी से लिखा, अब क्योंकि ये बॉडी है नहीं तो इससे माइनस कर दीजिए, इससे माइनस कर देंगे, माइनस ऑफ g कैपिटल M, नॉट कैपिटल M गाइस, m/27, इतने मास से लिख रहे हैं, m/27 इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय, इस पे लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 4r/3 का होल स्क्वायर, 16r² इंटू 9 आ जाएगा ऊपर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से 9 3 जा ये कटेगा, तो मेरे साथ मुझे लगता है ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 4r² माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 48r²। तो ये साहब कितना आ रहा है, 12 - 1 is 11 by 48 gm। अब ये है मेरे पास F1 है ना, चलिए इसको F1 की तरह डिजाइन करता हूं इसको भी, इसको लिखो 11/12 इंटू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4r²। तो ये कितना है बेटा जी, ये है F1 आपका। तो F2 इक्वल टू 11/12 F1। अब मेरे लाल पूछा क्या है, F1/F2। आया मजा, आ रहा है 12/11, एक ही ऑप्शन है, उड़ा दीजिए। आया, सुंदर क्वेश्चन था, सुंदर, मैंने बोला पहले ही स्टार मार देता हूं, पहले ही। जो इंपॉर्टेंट है और जो इंटरेस्टिंग है, जहां दिमाग लगेगा, और ये यूनिक कॉन्सेप्ट है बेटा, यूनिक नहीं, ये पढ़ाते हैं हम क्लास में, रेगुलर क्लासेस में, राइट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर बैचेस, ठीक है ना। उसके लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स से पोर्टल पे जाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर चेक करते हैं इसका कितना आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 18। ये बोला है इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज दिस मच, ग्रेविटेशनल फील्ड है ये। अब बोला है द टेकन रेफरेंस पॉइंट r इक्वल टू 2 पे, जहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना इतना है, फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट r इक्वल टू 3। ऐसा यूनिट दे रखा है, ऐसा यूनिट में पूछा है, जो भी इन्होंने दे रखी है जो, ठीक है। तो ये k की वैल्यू दे दी है, यहाँ पे k की वैल्यू है जूल सेंटीमीटर पर केजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं dv इज इक्वल टू होता है माय डियर e डॉट dr। e क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है, e माइनस के हट जाएगा, डिवाइड बाय r² आ जाएगा, और यहाँ से dr आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे k बाहर आएगा, यहाँ आएगा -1/r। तो यहाँ r इक्वल टू 2 से लेके 2 सेंटीमीटर से लेके r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तक, और यहाँ dv हो जाएगा b जब 3 पे माइनस b 2 पे, ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर लिख रखा है, समझ लेना। तो 2 पे तो दे रखा है इन्होंने, कितना है जी 10, k कितना है साहब वो, अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा तो वो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना यूनिट की। सर आप यूनिट गलत ले रहे हो, नहीं मैं गलत नहीं ले रहा कुछ भी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी कितना आ जाएगा ये, -2 + 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ आ जाएगा v3 - 10। तो v3 की जो वैल्यू आने वाली है विच इज इक्वल टू बेटा 11 जूल पर केजी। बेटा कितना आसान है जिंदगी, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है बेटा। बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस लगाएं, कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, परेशान हो रहे हैं, बिना मतलब की परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होना है, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है बेटा। और जहां सही गाइडेंस मिल जाती है ना, वहां ये चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। आते हैं हमारे पास बच्चे, रोते रोते आते हैं, कहते हैं सर हमसे क्वेश्चन नहीं होते, सवाल नहीं होते। आइए, एक्स्ट्रा मार्क्स इज फुल ऑफ सपोर्ट माय डियर, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आंसर चेक करेंगे। 11 नंबर 11 सी ऑप्शन, आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर सी बहुत प्यारा है। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है सैटेलाइट है, उसका मास है 1000 kg, लॉन्च किया रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट, हाइट दे दी 270 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना। ये भी आसान क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल दोगे। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है,
बेटा काइनेटिक, मैं यही कर रहा हूँ, अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत तो ले लेंगे। हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये तो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती थी बेटा, वो भी याद रख लेना, रूट ओवर जी एम बाय आर का होल स्क्वायर लिख दो, है ना, ये होता है। तो इसको लिख दो, आर मतलब आर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। आ जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर से लिखनी है बेटा, भूल नहीं करनी, हाफ एम जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास, आप कितनी आ गई, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r। कितना प्यारा आ रहा है, ये आर सेंटर से डिस्टेंस है। तो सेंटर पहले तो रेडियस ऑफ अर्थ इतनी है, ऊपर उसके और ऊपर जाना है, ठीक है। तो चलिए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही पूछा है इन्होंने, उस ऑर्बिट में जाके कितनी एनर्जी है उसके पास, राइट। चलो कर दो भाई सवाल, चालू करो, चालू करा जाए। जी का वैल्यू कितना है, 6.67 10 की पावर 24, सॉरी 10 की पावर -11, माय गुडनेस माय बेट। अच्छा -11 बेटा, एंड इनटू मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 24, और मास उस सैटेलाइट का कितना है, 10 की पावर 3। डिवाइड में क्या लिखे, 2 इंटू, अब बेटा ये तो हो गई रेडियस और ये हो गया 270, तो ये किलोमीटर में है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करो बेटा जरा, इसको मीटर में करोगे तो 270 किलोमीटर को दिखा देता हूं मैं, 270 किलोमीटर, पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 270 1 2 3, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो उसको 10 की पावर 6 में कैसे लिखूंगा, 0.27 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, तो ये रेडियस में आ जाएगी। तो टोटल जो आर हो जाएगी, आर इक्वल टू नथिंग बट बेटा आर ई प्लस एच। तो आर ई में 6.4 है, 6.4 और ये कितना लिख दोगे, 6.4, तो 4 to 6.67 इंटू 10 की पावर 6, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये लिख दो 6.67 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना। अब बेटा कुछ नहीं करना है, अब आराम से यहाँ पे पॉइंट है, ये कटा इससे, ये कटा इससे, अब मुझे क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है, आंसर आपका 3 अप्रोक्सीमेटली आने वाला है, 3 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर देखो ये कितना है बच्चे, यहाँ पे अगर देखोगे 24 29 में से 11 गए, 18 बचा, 18 में से 6 उड़ा दें, और भी कुछ उड़ा सकते थे, और भी कुछ कर दें खत्म, कितना आ रहा है, 10 की पावर 10 जूल्स टाइम ना, तो कुछ ना कुछ खत्म करेंगे यहाँ से। 24 आ गया मास, ठीक है, 24 कीजिए, 24 27, अच्छा 27 आ गया ना, 27 में से घटाएंगे ना, 27 में से 11 घटाओगे तो आ जाएगा 16, 16 में से 6 घटा दो 10 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या जाने वाला है, 3। आंसर चेक कर लेंगे, समझ में आया। ऐसे और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो बेटा अगेन मैं फिर बता रहा हूं आपको, पावर क्वेश्चन की ओर रुक करिए, एक बार पोर्टल पे जाइए बेटा, एटलीस्ट एक बार पोर्टल को एक्सप्लोर करिए कि कितनी खूबसूरत चीजें उस पर अवेलेबल है। नॉट ओनली पावर क्वेश्चंस, यहां पे अगर मान लो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में कहीं किसी पार्ट पे मैं अटका, तो हेल्प मी आउट करके एक सेक्शन आता है, हेल्प सेक्शन करके, तो उसमें आपको वो हेल्प करेगा कि आगे का स्टेप बता देगा, एक स्टेप बता देगा, फिर आगे बढ़ जाओगे आप। ऐसा होता है ना कई बार एक स्टेप में अटकते हो, उसके लिए आप पूरा सोल्यूशन देख लेते हो, नहीं देखने की जरूरत है, तो आप एक काम करिए, हेल्प सेक्शन पे जाइए, वहां पे क्लिक करिए, और वो क्या करेगा, आपको आगे का स्टेप बता देगा। बहुत यूनिक फीचर है माय डियर एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे, बिलीव मी, एंड गो टू द पोर्टल एंड एक्सप्लोर करिए, ठीक है। चलिए आंसर चेक करते हैं, 3 ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 3 ऑप्शन, बढ़िया, बधाई हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बोला 2 सैटेलाइट है, मास m है, 3m है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस r एंड 3r रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट रिस्पेक्टिवली, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा है बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखना मास पे डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ द सैटेलाइट पे, किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे आएगी, g मास डिवाइडेड बाय रेडियस। पहला घूम रहा है r पे, दूसरा घूम रहा है कितने पे, g
ये मास ऑफ द अर्थ है जिसके अराउंड घूम रहा है, ये मास वो मास नहीं है बच्चे, यहाँ गलती यही करते हैं, ये मास रख देते हैं और फिर रेशियो निकालने बैठते हैं, आंसर गलत ले आते हैं। ये बारीकियां हैं जिसको ना आप सोच समझ के कदम रखेंगे। चलिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 3r आ जाएगा। और इसी पे पूछा है कि बताइए रेशियो क्या होगा v1/v2, तो जैसे ही आप करेंगे √3 आ जाएगा, सब कट जाएगा ना, दिखाई दे रहा होगा। तो कितना आ रहा है, √3/1। ऑप्शन नंबर सी, देखें आंसर, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल पेपर। अगेन मैं रिमाइंड करा रहा हूं बेटा, टैप एंड टेस्ट का लिंक है, जाइए पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, अपने आप को इवेलुएट करिए कि कितना आपका ये चैप्टर स्ट्रांग है नहीं है। नहीं है देन ज्वाइन एक्स्ट्रा मार्क्स, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इस पोर्टल पे, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। क्या बोला है, इफ E be the total energy of a satellite moving around the earth then its potential energy will be। बेटा पहली बात तो रिलेशन बता देता हूं मैं आपको, ये गलत है। गलत क्यों है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी होती है, और नेगेटिव ऑफ हाफ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने गलत लिख दिया, मैं करता हूँ सही इसको, लेट मी मेक इट करेक्ट। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी एंड माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये होता है रिलेशन। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है, इसलिए इन तीनों को एक ही साइन में रखने के लिए बनाया गया है। तो अगला ये पूछा गया, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी बेटा 2 टाइम्स होती है, उल्टा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, ये गलत है, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नहीं हाफ नहीं, बराबर होती है दोनों, मैग्नीट्यूड में बराबर होती है, तो ये भी गलत है भैया। तो कौन सा लास्ट ऑप्शन ही आता है भैया, दोनों इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर है सी ऑप्शन, राइट। सो इसी के साथ पेपर की समाप्ति हुई। थैंक यू सो मच। एंड लास्टली मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, टैप एंड टेस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए और अपने आप को इवेलुएट करिए कि कितना चैप्टर आपका ये स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।